ब्रेक के बाद फिर से अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत है। समादक इस सिलसिला के आगा बढ़ाबैत देखी दोसर समाद। फर्जी पासपोर्टक मामला में आचार्य बालकृष्ण फंसैत नजर आबि रहल छथि। सीबीआई के एकटा विशेष दल हरिद्वार जा बालकृष्ण से पूछताछ केलक, जाहि में सीबीआई हुनक दूटा जन्म प्रमाण पत्र सहित पासपोर्टक बारे में पूछताछ केने छल। बालकृष्ण से पूछताछ केला के बाद सीबीआई के विशेष दल हरिद्वार नगर पालिका में जा बालकृष्ण से जुड़ल दस्तावेज के सेहो खंगाललक। गौरतलब है कि बालकृष्ण के राष्ट्रीयता के लऽ कऽ एखनो संशय बरकरार है कि बालकृष्ण भारतीय छथि वा नेपाली। तो आओ देखल जाओ पर एकटा समाद। भ्रष्टाचार आ कालाधन के मुद्दा पर कांग्रेस सरकार के जम के आलोचना कर रहल स्वामी रामदेव आ सरकार बीच तानातानी तो पहिने से छल, मुदा रामलीला मैदानक घटना के बाद सरकार आ रामदेव खुल के एक दूसर के सामने आबि गेला। ओहि के बाद ई लड़ाई सरकार आ पतंजलि के बीच भ गेल। आनन फानन में स्वामी रामदेव अपन संपत्ति के ब्यौरा सार्वजनिक कर देलाह। आपसी द्वंद्व एहि रूपेण बढ़ि गेल कि सरकार रामदेव के पतंजलि योगपीठ हुनक सब कंपनी सहित हुनक सहयोगी आचार्य बालकृष्ण पर नजर राखऽ लागल। किछु दिनक बाद केंद्र सरकारक तरफ से बयान आयल जे बालकृष्ण नेपाल के नागरिक छथि आ फर्जी पासपोर्ट पर भारत में रहि रहल छथि। एहि के बाद एहि बातक चर्चा जोर शोर से होवऽ लागल जे अगर बालकृष्ण के पासपोर्ट फर्जी छनि तो सरकार एतेक दिन से किएक सुतल छल। बृहस्पति दिन सीबीआई आचार्य बालकृष्ण से फर्जी पासपोर्ट मामला में बातचीत कैलक, जाहि में कोन तरहे पासपोर्ट बनेवा समय में बालकृष्ण गलत सूचना देलनि आ हुनक दूटा जन्म प्रमाण पत्रक विषय में बातचीत सेहो कैलक। पुलिस सूत्रक मुताबिक सीबीआई बृहस्पति दिन हरिद्वार पहुंचकर बालकृष्ण से बातचीत केला के बाद जांच टीम हरिद्वार नगर पालिका परिषद पहुंचल, जतऽ जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के ऑफिस के सेहो पड़ताल कैल गेल। हरिद्वार के स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट इंस्पेक्टर संजय बिश्नोई के मुताबिक पुलिस के शुरुआती जांच में बालकृष्ण के एकेटा जन्म प्रमाण पत्र भेटल छल, जकरा 7 फरवरी 2007 का नवीनीकरण कराओल गेल छल। हालांकि बिश्नोई के अनुसार हुनक राष्ट्रीयता पर संशय बनल अछि, कारण जे दूटा जन्म पत्र नगरपालिका के तरफ से देल गेल अछि ओहि में कतेको ठाम गड़बड़ी पाओल गेल, जतऽ एकटा जन्म प्रमाण पत्र में हुनक माता पिता के राष्ट्रीयता भारतीय बताओल गेल अछि तो दोसर में नेपाली। एहि तमाम मामला से केंद्रक राजनीति में सरगर्मी अछि, तो हरिद्वार नगरपालिका एहि तमाम मामला पर चुप्पी शायद बैसल अछि। हरिद्वार के एसएसपी केवल खुराना एहि मामला से जुड़ल तमाम दस्तावेज सीबीआई के सौंप देलाह। एहि फर्जी पासपोर्ट आ राष्ट्रीयता पर उठल सवाल के सच्चाई तो समय बतायत, मुदा केंद्र सरकार से दू हाथ के नहीं स्वामी रामदेव आ हुनक संस्थानक लेल भारी पड़ि रहल छनि। समाद डेस्क से ललित झाक समाद। सीबीआई बालकृष्ण से प्रथम चरण के बातचीत पूरा कऽ लेलक। नगर पालिका से सेहो रिपोर्ट भेज चुकल छै। सच्चाई की छै ई तो अपने लोगन के बाद में पता चलत, मुदा एहि समय अपन समाज के सिलसिला के आगां बढ़ाबे चली दोसर समादक देश। महंगाई एकटा एहन शब्द छै जेकरा कालचक्र में देशक जनता लगातार पीसैत आबि रहल अछि, मुदा एकरा से निजात केना भेटतै एकर कोनो तोड़ नजर नहीं आबि रहल छै। कारण केंद्र सरकार के जे महंगाई पर नीति छै ओ देशक जनता के सामने छै। महंगाई लगातार अपन शीर्षस्थ स्तर पर जाकर बैसल अछि आ देशक जनता के जे कमाई छै ओ ओहिना के ओहिना छै। किछु दिन पहले अपने लोगन एकटा सिनेमा देखने है पीपली लाइव, जाहि में एकटा गीत चले कि सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। आखिर ई महंगाई रूपी जे डाइन छै ओ देशक जनता के जे जेब के कमाई के निकल रहल छै ओ आखिर कहिया बंद हेतै। निश्चित रूप में ई एकटा सोचनीय विषय है, लेकिन आओ देखल जाओ ई महंगाई रूपी डाइन पर एकटा ई समाद। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। पूरा विश्व 2008 के विश्वव्यापी मंदी से जूझ रहल छल, मुदा भारत के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के रेट 708 बनल छल। ई गुजरल समय के बात भ गेल अछि। आई कोनो मंदी नहीं अछि आ नहीं कोनो देश पर प्राकृतिक आपदा के प्रकोप, मुदा महंगाई के दर बढ़ि जा रहल अछि। 2009-10 के तिमाही वर्ष से उभरि रहल अर्थव्यवस्था संक्रमणकालीन अवस्था के तरफ बढ़ि रहल अछि। आब देशक अर्थव्यवस्था पर महंगाई के चोट किया पड़ि रहल अछि, एकर जवाब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहतर दऽ सकैत छथि। आम आदमी पर खाद्य महंगाई दर के 9.4% के रेट आई वज्रपात कऽ रहल अछि। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में आइयो आम आदमी के जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान
आ बच्चा के लेल उचित शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था सब बेसी किछ नहीं अछि। लेकिन आज सुरसा के रूप ल चुकल महंगाई के वजह से एक एक क आम आदमी के थारी से व्यंजन कम भेल जाइए। खास तौर पर हाल के साल में देखल जाए तो मोटा अनाज या प्रोटीन के बेसी स्रोत वाला दाल, सब्जी, मांस, अंडा, मछली के दाम में 19.31% के अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज कल गेल। मुद्रास्फीति के स्तर पर सरकार आ रिजर्व बैंक के लाचारी अपने सब देख चुकल छी कि केना पिछला 11 महीना में रिजर्व बैंक 11 बेर रेपो दर बढ़ा चुकल अछि। एहि के असर मध्यम वर्गीय परिवार के सपना पर पड़नाइ लाजमी अछि, जे घर दुआर बच्चा के उच्च शिक्षा दियाबऽ के लेल बैंक के कर्जक लॉलीपॉप के तरफ आकर्षित होइ छल। महंगाई दर कम करबा के लेल हमेशा सरकार रेपो दर आ रिवर्स रेपो दर के रेट बढ़ा दैया, लेकिन ओकर असर अपने सबके सामने अछि। सरकार मानैया कि मुद्रा के रेट कम कऽ देल जाए तो आम आदमी महंग चीज नहीं खरीदत, मुदा जीवन जीवा के लेल कतबो महंगाई में आम इंसान तेल, चाउर, आटा, सब्जी जरूर खरीदत, जाहि पर रेपो दर के असर नहीं होइया। आज देश के समक्ष खाद्य महंगाई दर के बढ़े बेलगाम दर के पुनः लगाम लगाओल जाए ई यक्ष प्रश्न अछि। लेकिन कृषि के दयनीय हालत एहि यक्ष प्रश्न के जवाब भ सकैया। देश के 40% खेत केवल सिंचाई के पानी से लहलहाइया, मुदा बाकी के 60% खेत आइयो इंद्र देवता के तरफ टुकुर टुकुर ताकैत रहैया। बात कल जाए खनिज पदार्थ के तो आम आदमी के जेब पर पेट्रोल, डीजल आ सीएनजी के दाम भारी पड़ रहा है। तेल और गैस के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे हर आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है और इससे बहुत आम जनता को परेशानियां बढ़ रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। पेट्रोल बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारे लिए बिजनेस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सरकार हाल में रसोई गैस पर 50 रुपया बढ़ाकर सीधे गृहिणी सबके रसोई के मिजाज खराब कर देलक। डीजल पर पिछला दिन सरकार 3 रुपया बढ़ौने छल कि फेर काल्हि 15 पाई डीजल महंगा कर देल गेल। डीजल के महंग भेनाई यानी माल ढोबा वाला सबटा गाड़ी के रेट बढ़त। पिछला दिन डीजल के रेट बढ़वा के बाद ट्रक के माल भाड़ा किराया में 2000 रुपया तक के बढ़ोतरी भ गेल अछि, यानी एकरो भार आम जनता के जेब पर पड़नाइ स्वाभाविक अछि, कियाकि एहि सँ सोझा सोझी खाद्य पदार्थ सब प्रभावित हैत। पिछला दिन सरकार द्वारा बढ़ाओल गेल महंगाई से अगर आम आदमी के जेब काटल गेल तो दोसर तरफ तेल कंपनी सबके 70,000 करोड़ रुपया के ऐसा फायदा हैत, यानी कॉर्पोरेट कंपनी सबके बल्ले बल्ले अछि। सरकार के सर्वप्रथम अगर देश के विकसित बनेवा के छै तब कम से कम महंगाई के बेलगाम गाड़ी पर ब्रेक लगाबऽ पड़तै। महंगाई के अगर मूल कारण के पकड़ल जाए आ ओकर निदान कल जाए तो कम से कम खाद्य पदार्थ के दाम के काबू कल जा सकैया। उपाय नंबर 1, देशक कृषि अर्थव्यवस्था पर सरकार के उदासीन रवैया बदलल जाए आ शरद पवार खेल के मैदान छोड़ खेत के मैदान पर ध्यान दैत। उपाय नंबर 2, थोक आ खुदरा के विशाल खाई के पाटल जाए। किसान से खरीद वाला खाद्यान्न पदार्थ के ऊपर लागऽ वाला टैक्स कम होवे के चाहिए, जाहि से खुदरा बाजार में दाम नियंत्रित रहे। उपाय नंबर 3, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के जल्द से जल्द पारित कल जाए, जाहि से रोटी के लिए जूझ रहल इंसान के राहत भेटत। उपाय नंबर 4, कालाबाजारी जमाखोरी पर तत्काल लगाम लगाओल जाए, जाहि से पिछला दिन प्याज के बढ़ल रेट जका स्थिति नहीं पैदा होए। उपाय नंबर 5, सरकार के खाद्यान्न के स्टोर कऽ कऽ राखऽ के क्षमता के दुरुस्त करबाक चाही, जाहि से लाखों टन अनाज बारिश में सड़ नहीं जाए। अंतिम में भ्रष्टाचार के निवारण जरूरी है। महंगाई से निपटऽ के लेल सरकार लग दृढ़ इच्छा शक्ति के होनाइ जरूरी है, जाहि से महंगाई के बेलगाम रथ के रोकल जा सके। समाद डेस्क से कुंदन झा के समाद। अपने लोगन देखलो महंगाई पर विशेष रिपोर्ट। वेर भ गेलै एकटा छोट सन व्यावसायिक विश्राम के। लऽ रहल छी एकटा व्यावसायिक विश्राम। अपने लोगन कतौ नहीं जाओ और देखैत रहू सौभाग्य मिथिला।